नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान और आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। और अब खबरें सुपर फास्ट अंदाज में। पीएम मोदी 14 और 15 जुलाई को वाराणसी दौरे पर रहेंगे। 1100 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की सौगात देंगे। साथ ही पीएम मोदी यूपी में 9 मेडिकल कॉलेज का भी लोकार्पण करेंगे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार पीएम मोदी से मुलाकात की। 1 घंटे तक चली मुलाकात में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। सीएम अशोक गहलोत ने शनिवार जोधपुर को कई योजनाओं की सौगात दी। वीसी के जरिए आयोजित कार्यक्रम में सीएम ने जलदाय विभाग की कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि पानी की योजनाएं समय पर पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि स्टेट बजट से ही परियोजना पूरी होगी और सोलर ऊर्जा के लिए बड़ी कंपनियां आ रही हैं। सीएम ने कहा कि जहां संभावना है वहां सोलर पार्क बनेगा। आरएलपी प्रमुख बेनीवाल ने भी बीजेपी पर हमला बोला और ओला की टिप्पणी को लेकर जाट समाज के साथ ही सर्व समाज नाराज है। भाटिया को तुरंत माफी मांगनी चाहिए। शीशराम ओला पर बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया के बयान पर नाराज किसान यूनियन ने बीजेपी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान उनकी बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ झड़प भी हुई। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया उदयपुर के दौरे पर हैं। यहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश के बढ़ते अपराध पर सरकार को फेल बताया। कमलेश प्रजापत एनकाउंटर मामले की जांच के लिए सीबीआई की टीम बाड़मेर पहुंची। सीबीआई की 5 सदस्यों की टीम ने घटनास्थल का जायजा लिया। राजस्थान रॉयल्स के तेज गेंदबाज पंकज सिंह ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया। 36 वर्षीय इस गेंदबाज ने भारत के लिए 2 टेस्ट और 1 वनडे मैच खेला था। भारत और श्रीलंका के बीच खेले जाने वाली वनडे सीरीज में फिर से बदलाव हुआ है। दोनों टीमों के बीच अब पहला वनडे 18 जुलाई से खेला जाएगा। मरुधरा में कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेजी से घट रही है। बीते 24 घंटे में महज 56 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 2 मरीजों की मौत हुई। प्रदेश में इस वक्त एक्टिव केस की संख्या 800 से नीचे है। देश में कोरोना से मौत के आंकड़ों में फिर से इजाफा देखा जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 1208 लोगों की जान चली गई। करीब 9 दिन की राहत के बाद कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा दोबारा 1000 के पार हो गया। कोरोना वायरस के खतरे के बीच केरल में जीका वायरस का खतरा बढ़ने लगा है। यहां बीते 24 घंटे में वायरस के 13 नए मामले सामने आए हैं। हालात को देखते हुए केंद्र ने वायरस की रोकथाम के लिए राज्य में अपनी टीम भेजी है। उत्तर प्रदेश में अब कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के केस बढ़ने लगे हैं। यहां 109 सैंपल में 107 की पुष्टि हुई है। वहीं यहां कप्पा वेरिएंट ने भी दस्तक दे दी है। इसके 2 मामलों की पुष्टि हुई है। प्रतापगढ़ एसीबी की टीम ने रिश्वतखोरों पर बड़ी कार्रवाई की है। एसीबी की टीम ने एक कांस्टेबल को 1400 रुपए लेते रंग हाथों गिरफ्तार किया। धौलपुर के रजौरा गांव में एक विवाहिता की लाश फांसी के फंदे से लटकी मिली। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया और जांच शुरू कर दी। टोंक में स्मैक कारोबार के चलने से जिला के लोग परेशान हैं। ऐसे में परेशान लोगों ने एसडीएम को स्मैक कारोबार पर कार्रवाई करने की मांग की। धौलपुर के बहुचर्चित रामेश्वर जाटव हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने इस हत्याकांड के मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरएएस मुख्य परीक्षा के इंटरव्यू में नंबर बढ़ाने के लिए 23 लाख रुपए रिश्वत लेने वाले दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने दोनों आरोपी को 14 जुलाई तक एसीबी रिमांड पर भेजा है। अलवर की भिवाड़ी महिला थाना पुलिस ने 16 वर्षीय नाबालिग से गैंगरेप के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पीड़ित बालिका ने 3 व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। श्रीगंगानगर के केसरी सिंहपुर हड्डा गांव में मिली सिर कटी लाश के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। केसरी सिंहपुर पुलिस ने एक महिला सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया। अलवर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 28 किलो गांजा बरामद किए। बीकानेर के खाजूवाला में एक मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक पिता ने अपने 2 साल के बेटे को उल्टा लटकाकर उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।
कोटपुतली के कलाडेरा में पुलिस ने फेसबुक पर विदेशी युवती के नाम से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अलवर जिले के बहरोड में हाईवे पर तेज गति से चल रहे कबाड़ से भरा मिनी ट्रक का पिछला टायर निकल जाने से ट्रक पलट गया। हादसे में चालक बुरी तरह से घायल है। धौलपुर के गांव मिलकन में ग्रामीणों ने 3 पशु चोरों को अवैध हथियार के साथ धर दबोचा है और जमकर धुनाई की है। दौसा के महवा में एक मकान में पुताई का काम कर रहे 2 मजदूरों को करंट लग गया, जिसमें एक मजदूर की मौत हो गई, वहीं दूसरे को जयपुर में रेफर कर दिया गया। धौलपुर के सैपऊ कस्बे में 2 पक्षों के बीच दीवार के मलबे को लेकर आपस में विवाद हो गया, जिसमें 2 महिलाओं सहित करीब 12 लोग घायल हो गए। बाड़मेर जिले की भारत पाक सीमा पर इन दिनों मादक पदार्थों की तस्करी बढ़ गई है। बाड़मेर पुलिस और एटीएस ने मिलकर सीमा से 4 तस्करों को लगभग 23 किलो हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया। बूंदी में सेवानिवृत्त शिक्षिका शांताबाई सोनी की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। मृतक महिला का दत्तक पुत्र को पुलिस ने हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया। जैसलमेर जिले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध शराब से भरी पिकअप को जब्त किया है। वहीं इस दौरान 2 आरोपी मौके से फरार हो गए। कोटा में पुलिस ने सोने के जेवरात चुराने की वारदात को अंजाम देने वाली एक शातिर महिला को गिरफ्तार किया। महिला के पास से चोरी किए गए 2 तोला सोना भी बरामद किए गए। अलवर जिले में पुलिस ने नाबालिग लड़की का अपहरण कर देह व्यापार प्रकरण मामले में 7 से फरार चल रहे स्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया। बाड़मेर में भारत पाकिस्तान सीमा पार से आई हेरोइन तस्करी मामले में 4 आरोपियों से विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों ने संयुक्त रूप से पूछताछ की। कोटा की लोक अदालत ने मृतक की पत्नी को 70 लाख रुपए का क्लेम पारित किया है। सड़क हादसे में 3 साल पहले महिला के पति की मौत हुई थी। 12 में बेखौफ बदमाशों ने बीच सड़क पर एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। दिन दहाड़े हुई हत्या से शहर में हड़कंप है। झुंझुनू के मुख्य बस स्टैंड पर कार में आए कुछ लोग और युवक को लाठी और डंडों से पीट कर बुरी तरह से घायल कर दिया। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया। भीलवाड़ा में एक युवक से बेरहमी करने का वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो मांडलगढ़ थाना इलाके के मोहनपुरा गांव का है, जहां लोगों ने बकरी चोरी के आरोप में एक शख्स की जमकर पिटाई कर दी। भीलवाड़ा में एक बेशर्म टीचर का चेहरा सामने आया। शराब के नशे में ये टीचर इतना बेकाबू हो गया कि एक महिला सरपंच से जमकर अभद्रता कर डाली। जयपुर में रूसी महिला ने डीजीपी से न्याय की गुहार लगाई है। उसका आरोप है कि अलवर के एक शख्स के साथ बेंगलुरु में उसकी दोस्ती हो गई थी। दोनों बेंगलुरु में ही जॉब करते थे। आरोपी ने उससे शादी का वादा किया था, लेकिन बाद में मुकर गया। चूरू के सुजानगढ़ में बीजेपी युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज को लेकर कार्यकर्ताओं ने तहसील कार्यालय में विरोध प्रदर्शन किया और तहसीलदार को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। सीकर सांसद स्वामी सुमेधानंद सरस्वती को दीनापुर गांव में लोगों ने काले झंडे दिखाए। स्वामी की गाड़ी के पास महिलाएं खाली सिलेंडर लेकर पहुंची और लोगों के हाथ में काले झंडे थे। झुंझुनू के चिड़ावा शहर में बगेरिया पेट्रोल पंप पर कांग्रेस उद्योग एवं व्यापार प्रकोष्ठ बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। जयपुर में टेंट व्यवसायियों ने अनोखा प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बैंड बाजे के बाद रामधुनी रमाई और सद्बुद्धि यज्ञ भी किया। प्रभारी मंत्री सुखाराम बिश्नोई और कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद ने पोखरण का दौरा किया। इस दौरान मंत्रियों ने जन सुनवाई भी की। पौधारोपण के साथ ही ग्राम पंचायत तालरिया के भवन का भी शिलान्यास किया। राजसमंद में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने राजसमंद जिला अस्पताल में आईसीयू वार्ड का उद्घाटन किया। सिरोही के पिंडवाड़ा में सीमेंट फैक्ट्री के पास एक शेर घूमता हुआ नजर आया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हालांकि वन विभाग का कहना है कि यहाँ एक भी शेर नहीं है और ये बात सच है तो सिरोही के लिए खुशखबरी है। राजसमंद की नाथद्वारा नगर पालिका में बोर्ड की बैठक हुई। इस बैठक में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी भी मौजूद रहे। बैठक में बेनिफिट में
लिटिगेशन के कारण लंबित प्रकरण का निस्तारण किया गया। श्रीगंगानगर में आषाढ़ कृष्ण अमावस्या के अवसर पर जिले के प्रमुख धार्मिक स्थल गुरुद्वारा बुढ़ा रोड जोहड़ में श्रद्धालुओं ने श्रद्धा की डुबकी लगाई। कोटा के ग्रामीण के बूढ़ादित्य थाने में पुलिस ने अधिकारियों से पुलिस मित्र का सम्मान दिया और उनका हौसला अफजाई किया। जैसलमेर नगर परिषद सभापति हरिवल्लभ कल्ला ने शहर की सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान विभिन्न वार्डों में सफाई व्यवस्था में लापरवाही सामने आई। दौसा में राम भरोसी मीणा के निर्मम हत्या के मामले में सांसद किरोड़ी लाल मीणा समलेटी पहुंचे। सांसद ने पीड़ित परिजनों को आरोपियों की गिरफ्तारी का भरोसा दिलाया। राजसमंद जिला प्रभारी मंत्री उदयलाल अंजाना ने जिले का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने 7 कचरा टिप्पर और सीवरेज जेवर वाहन का भी उद्घाटन किया। चित्तौड़गढ़ के सहाना गांव में संचालित आंगनबाड़ी में चोरी के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। चोरी का सामान आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के ही घर से मिला है। सवाई माधोपुर के पूर्व यूआईटी चेयरमैन जगदीप अग्रवाल ने वमदित बच्ची के बीच पहुंचकर अपना जन्मदिवस मनाया और बच्चों को मिठाइयां बांटी। टोंक जिले के दूनी तहसील के युवक ने सवाई माधोपुर में दहेज मुक्त शादी करके समाज में एक मिसाल पेश की। चूरू जिले की सबसे बड़ी राजकीय भरतिया जिला अस्पताल में ऑक्सीजन सप्लाई गड़बड़ाने मामले में न्यूज 18 राजस्थान की खबर का बड़ा असर हुआ है। न्यूज 18 की खबर के बाद बाल कल्याण समिति ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। वहीं दूसरी तरफ अस्पताल प्रशासन की ओर से भी मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया गया है। न्यूज 18 राजस्थान की खबर के बाद चाइल्ड हेल्पलाइन व बाल अधिकारिता विभाग ने अस्पताल के NSUI वार्ड का निरीक्षण किया और अस्पताल अधीक्षक से पूरे मामले की जानकारी लेकर इसकी रिपोर्ट तैयार की है। तो चूरू से ये खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर न्यूज 18 की खबर का जोरदार असर देखने को मिला है। बता दें कि खबर के बाद बाल कल्याण समिति ने मामले को संज्ञान में लिया है। वहीं दूसरी तरफ अस्पताल प्रशासन की ओर से भी मामले पर जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का भी गठन कर दिया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि न्यूज 18 राजस्थान की खबर के बाद चाइल्ड हेल्पलाइन व बाल अधिकारिता विभाग ने अस्पताल के NSUI वार्ड का निरीक्षण किया है और अस्पताल अधीक्षक से पूरे मामले की जानकारी लेकर इसकी रिपोर्ट भी तैयार की है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। इस सरदा पेयजल प्रोजेक्ट में आमेर को शामिल नहीं करने के मामले पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और स्थानीय विधायक सतीश पूनिया ने ऐलान किया है कि अगर सरकार ने संशोधित DPR में आमेर को इस परियोजना से नहीं जोड़ा तो जनता CM गहलोत के आवास का घेराव करेगी। पूनिया ने इस मामले पर लोगों को तैयार रहने को भी कहा है और राज्य सरकार पर जानबूझकर आमेर को पानी से वंचित करने का आरोप लगाया। पूरे मामले पर न्यूज 18 से पूनिया ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। इस सरदा पेयजल परियोजना में आमेर विधानसभा क्षेत्र को शामिल नहीं करने का मामला तूल पकड़ रहा है। आज आमेर में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और यहाँ के विधायक सतीश पूनिया के नेतृत्व में एक बड़ी बैठक हुई है। पेयजल सबका अधिकार है और इस सरदा बांध का पानी जब दौसा, जयपुर और टोंक जिलों में मिल सकता है तो उसमें अनेक ऐसी तहसीलें थी, विधानसभा क्षेत्र थे जिसमें चाकसू भी शामिल था, जिसमें बस्सी शामिल है, जिसमें जमुआ रामगढ़ शामिल है, शाहपुरा विराटनगर शामिल है। लेकिन उसी DPR जो बनी उसमें जो उनका एक्शन प्लान है उसमें आमेर को छोड़ के और सीधा उस लाइन को कुदा दिया गया। हमें ऐतराज था कि जब औरों को नहीं मिलता तो समझ में आती थी, लेकिन हमारा अपना हक है। हमारे यहाँ ड्राई जोन है, पानी नीचे चला गया, पेयजल का क्राइसिस है, तो इसलिए हमने सीधे तौर पर कहा 24 फरवरी को जब मुख्यमंत्री जी ने बजट की घोषणा की उसमें आमेर का नाम नहीं था। जब कॉरेस्पॉन्डेंस हुआ तो हमें आश्वस्त किया गया कि हम इसको जोड़ेंगे। अधिकारियों से बात हुई, हालांकि उन्होंने कहा है कि हम नई DPR में इसको शरीक करेंगे। यदि शरीक नहीं करेंगे तो हमें आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ेगा। देखना है सरकार किस तरह से सतीश पूनिया को आश्वस्त करती है और उनकी मांग को मानती है। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ
बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण कम होते ही टूरिज्म सभी दरवाजे अनलॉक कर रहा है। चित्तौड़गढ़ का ऐतिहासिक दुर्ग भी लाइट एंड साउंड शो के जरिए पर्यटकों को लुभाने के लिए तैयार है। देश के ऐतिहासिक किलों में शुमार चित्तौड़गढ़ दुर्ग अपने सीने में त्याग, शौर्य और बलिदान की कई कहानियां समेटे हुए है। इसके इतिहास और भव्यता को करीब से जानने के लिए हर साल हजारों पर्यटक यहां आते हैं। साल 2008 में दुर्ग स्थित कुंभा महल में लाइट एंड साउंड शो की शुरुआत की गई थी, लेकिन बदलते वक्त और नई तकनीक आने के बाद लाइट एंड साउंड शो को भी हाईटेक किया जा रहा है। ये हेरिटेज सर्किट में भारत सरकार ने चित्तौड़ दुर्ग को लिया है और इसमें यहाँ लेजर शो बनाने के लिए, चूंकि पैसा भारत सरकार ने 2017 में ही राजस्थान सरकार को दे दिया था, लेकिन अब इसकी शुरुआत हुई है, टेंडर होकर इस काम की प्रक्रिया शुरू हुई है। 700 एकड़ में फैले चित्तौड़गढ़ किले के भव्य मंदिर, आकर्षक महल, ऐतिहासिक स्मारकों और यहां तक पहुंचने के लिए 7 एंट्री गेट हैं। पर्यटन विभाग की माने तो कुंभा महल में हाईटेक लाइट एंड साउंड शो का काम सितंबर महीने तक पूरा कर लिया जाएगा। अक्टूबर के शुरुआत में पर्यटक ऐतिहासिक किले के दीदार के साथ लाइट एंड साउंड शो का भी लुत्फ उठा पाएंगे। एक ट्रेडिशनल लाइट एंड साउंड शो जो होता है कि एक अपना मोन्यूमेंट है, उस पर दिखाना है क्या स्टोरी है, उस तरह काम था। अब कुछ टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, अपडेशन आ गया है, पब्लिक को भी कुछ नया चाहिए और अब आपको सबको पता है कि ये यूनेस्को की धरोहर में शामिल हो चुका है हिंदुस्तान का ये मोन्यूमेंट। प्रदेश के गौरव का प्रतीक चित्तौड़गढ़ दुर्ग हमेशा पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। उम्मीद है आधुनिक तकनीक से बन रहे लाइट एंड साउंड का काम जल्द पूरा होगा, जिसके बाद देश विदेश के पर्यटक कुंभा महल के साथ चित्तौड़ के इतिहास से रूबरू हो सकेंगे। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए चित्तौड़गढ़ से सुभाष चंद्र की रिपोर्ट। और चलिए अब आपको एक और अच्छी खबर बता देते हैं। कोटा में पुलिस थानों में खाकी द्वारा दुर्व्यवहार करने व सहयोग नहीं करने के आरोपों व शिकायतों पर अब ब्रेक लगने वाला है। जी हां, अब अगर आप थाने में जाएंगे तो वहां आपका स्वागत किया जाएगा। सुनने में भले ही अजीब लग रहा हो, लेकिन पुलिसकर्मी अब थानों में जाने वाले लोगों का मान मनुहार करेंगे। पुलिस थानों में आने वाले परिवादियों की पीड़ा को न अब केवल सुना जाएगा, बल्कि उनके साथ अच्छा व्यवहार कर उनको मान सम्मान भी दिया जाएगा। इसके लिए बूंदी और झालावाड़ सहित हाड़ौती के समस्त थानों में स्वागत कक्ष बनाए गए हैं, जहां एक महिला व एक एएसआई सहित 3 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। रेंज स्तरीय ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया है और इसमें विभिन्न कोर्स आयोजित करके और रेंज के पुलिसकर्मी अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। इसमें इसी की कड़ी में इसमें अभी फ़िलहाल स्वागत कक्ष का कोर्स चालू किया गया है। स्वागत कक्ष का 4 दिन का कोर्स अभी चल रहा है, जिसका आज अंतिम दिन है। और जैसे पूरे राजस्थान के सभी थानों में स्वागत कक्ष बनाए गए हैं, स्वागत कक्ष में जिसकी भी ड्यूटी रहेगी उसको कैसे क्या व्यवहार करना है, जो थाने में परिवादी आते हैं उनकी कैसे सुनवाई करनी है, उनसे कैसे व्यवहार करना है और उनको फिर भी आपका कभी चक्का जाम हो जाता है, सड़क जाम हो जाती है। और अब बात करेंगे झुंझुनू के डीएम की शानदार पहल की। झुंझुनू में जिला प्रशासन वैसे बच्चों के आंसू पोंछने की कोशिश कर रहा है जो कोरोना समेत कई और बीमारियों से अपने माता पिता को खो चुके हैं। जिले में ऐसे करीब 1200 बच्चों की पहचान की गई है और प्रशासन उनके घर पहुंचकर मदद की कोशिश कर रहा है। झुंझुनू से इम्तियाज भाटी की खास रिपोर्ट देखिए। झुंझुनू में पीड़ितों तक पहुंचा प्रशासन।
प्रशासन कोरोना से अपनों को खोने वालों को सहायता देने के लिए, ढूंढने के लिए निकला था, लेकिन जब प्रशासन ने सर्वे किया तो उनकी आंखें खुल गई कि जिले में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें सहायता की जरूरत है। जब जिला कलेक्टर को इस बात के बारे में पता चला तो उन्होंने एक सर्वे करवाया। उस सर्वे में 1200 से अधिक ऐसे लोग सामने आए जिन्हें किसी न किसी रूप में सहायता की जरूरत थी। डीएम की पहल से 1200 बच्चे होंगे खुशहाल। जिनके माता पिता दोनों नहीं हैं या माता नहीं है या पिता नहीं है, तो ऐसे बच्चों का भी सर्वे कर रहे हैं और ऐसे बच्चों का पालनहार स्कीम के तहत बाकायदा उनको जोड़ने का प्रयास है। पीड़ितों तक अगर प्रशासन पहुंचे तो समाज में शायद ही कोई दुखी रहे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कोरोना बाल कल्याण योजना को आगे बढ़ाते हुए झुंझुनू के कलेक्टर ने पीड़ित बच्चों का दुख दूर करने की कोशिश की है। झुंझुनू के कलेक्टर ने जब जिले में कोरोना पीड़ित बच्चों का सर्वे करवाया तो करीब 1250 ऐसे बच्चे मिले जिन्होंने किसी न किसी तरीके से अपने माता पिता को खोया है और उन्हें सरकारी मदद की दरकार है। अब जिला प्रशासन कोरोना के इतर पीड़ित परिवारों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन और पालनहार योजना के जरिए सहायता देगा। बच्चों का भी सर्वे कर रहे हैं और ऐसे बच्चों का पालनहार स्कीम के तहत बाकायदा उनको जोड़ने का प्रयास है और इसी तरह से जो इस तरह विधवा औरतें हैं उनको भी पेंशन देने का प्रोविज़न है। हमारे ज़िले में करीब 900 साढ़े 900 के आसपास इस तरह के बच्चे निकल के आए हैं और जिनको पालनहार स्कीम में जोड़ा जाना है और साथ में उनकी जो माताएं हैं उनको विधवा पेंशन पे जोड़ा जाना है। हालांकि इस सर्वे में झुंझुनू जिले में कोरोना से प्रभावित महज 185 बच्चे ही सामने आए हैं और ऐसे बच्चों को मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना से लाभ मिलेगा। 185 महिलाएं 185 बच्चे इस तरह के आए हैं जिनकी फादर की डेथ हो गई है। ऐसे व्यक्तियों का जो अनुग्रह राशि और उनकी जो राशि सैंक्शन करनी 1000 रुपया और दूसरी राशि सैंक्शन करना हो, उसका काम चल रहा है। खास बात ये भी है कि प्रशासन खुद ही पीड़ित परिवारों के घर पहुंचकर उनके फॉर्म भरवा रहा है। महिला अधिकारिता विभाग समेत 4 विभागों को इस काम में लगाया गया है। मकसद एक है, जिले में कोई भी जरूरतमंद सरकार की योजना से वंचित न रह जाए और हर बच्चे के चेहरे पर मुस्कान लौट सके। लेकिन अब उन लोगों को फॉर्म भरवाए जा रहे हैं और प्रशासनिक अधिकारी उनके घर पे जा रहे हैं और उन्हें सहायता दी जा रही है। कैमरा पर्सन मोहसिन के साथ इम्तियाज भाटी, न्यूज़ 18 झुंझुनू। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां-कहां गई और आज कहां है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।